दोस्तों, आज की कहानी है ननन जी। आपको ननन वाली इज्जत तब मिलेगी जब आप मायके आना छोड़ोगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। काजल की शादी एक सफल परिवार में हुई थी जहाँ किसी चीज की कोई कमी थी तो बस संस्कार की सासू माँ ने अपने तीनों बेटों को सब कुछ सिखाया था। नहीं सिखाया था तो औरतों की इज्जत करना, अपनी माँ बहन की इज्जत करना तो सिखाया था, पर दूसरे घर की बेटी की क्या कदर होनी चाहिए वह नहीं सिखाया था। तीनों बेटे अपने पत्नी के पैरों की जूती समझते थे। ढंग से बात कैसे की जाती है ये पता ही नहीं था। कहीं पर भी बेइज्जती कर देना तो आम बात थी। ये चीज मुझे बहुत दुख देती। शादी के कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि मेरी ननद मेरे सामने वाले फ्लैट में रहती है जिसे मेरी सासू माँ ने इसलिए खरीद कर दिया है ताकि वह हर पल हमारी नजरों के सामने रहे। कुछ दिनों में ये भी समझ आ चुका था कि वह फ्लैट सिर्फ रहने के लिए है और सोने के लिए ही इस्तेमाल होता है, बाकी तो सब यही होता है। रसोई सुने के अगले दिन जब इनके लिए चाय बनाने गई तो देखा उनके दोनों बच्चे स्कूल के लिए तैयार होकर टिफिन के लिए बैठे हैं। सासू माँ ने कहा, बहुत जल्दी से इन दोनों को टिफिन तैयार कर दो, इसकी मम्मी सो रही है। मैंने फटाफट टिफिन तैयार किया। फिर तो ये रोज का काम था। थोड़ी देर में ननद नंदोई आ गए, उन्हें चाय नाश्ता करवाया, फिर खाना खाने के समय आ गए, फिर रात का खाना बनाया। इसी तरह से प्रतिदिन का काम था। उनके बैठने और खाने से मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। बड़ी ननद थी, कोई बात नहीं, पर समस्या ये थी कि वह दिन भर सासू माँ के कान भरती, जिस कारण वह कभी भी मुझसे ढंग से बात भी नहीं करती, हर बात में ताना देती। काम के लिए कभी काम वाली रखने की बात होती थी तो अक्सर यही कहती, 7 लोगों का तो काम है, काम वाली की क्या जरूरत है। जहाँ तक मेरी बेटी का सवाल है, उसका तो खाना कभी कभी ही इसे बनाना पड़ता है। मैं अपने जमाने में 25 लोगों का खाना रोज बनाती। मजाल थी कि मैं कुछ बोल सकूं। आजकल तो लोग बीवी को सर पर बैठा कर रखते हैं तो बीवी बोलेगी ही। अगर गलती से भी कोई कभी बात विक्रम मान ले तो तुरंत कहते, जोरू का गुलाम हो गया है। अपने दामाद को कहते, अपनी पत्नी की कदर किया करो, उसे खुश रखा करो, उसके खुश रहने से आपके जीवन में खुशियाँ आएगी, आपकी तरक्की होगी। इसी तरह जीवन व्यतीत हो रहा था। सर्दी में कहती, सर्दी बहुत है, 4 रोटी ज्यादा बना देना, खाना दे आएंगे। गर्मी में गर्मी बहुत है, गर्मी में काम करने का मन कहाँ करता है, खाना बना देना, आकर खा लेंगे। पति से समय न मिलने के कारण मैं जी तो रही थी पर घुटन सी होती थी, दिल करता यहाँ से भाग जाए कहीं दूर। पर मम्मी पापा ने कहा था, पति का घर ही तुम्हारा घर है, हर हाल में निर्वाह करना है, सो निर्वाह कर रही थी। जब कभी मायके वालों के सामने विक्रम मुझे डांट देते, बेइज्जती कर देते तो काफी दिल दुखता। मैंने कभी भी अपने पापा, अपने भाई और अपने जीजाजी को इस तरह का
व्यवहार नहीं करते देखा था, इसलिए मुझे बहुत अजीब लगता। मेरे घर में तो लोग एक दूसरे की बहुत इज्जत करते थे। करीब शादी के 4 साल बाद मैं माँ बनने वाली थी। मैं खुश नहीं रहती थी, चिड़चिड़ी हो गई थी, कुछ अच्छा नहीं लगता। हमेशा अंदर अंदर घुटन के कारण खून की कमी हो गई थी। डॉक्टर ने बताया कि इन्हें खुश रखा करो, हीमोग्लोबिन बहुत कम है। 3 महीने बाद डॉक्टर ने मुझे एकदम आराम करने को बता दिया। अब घर का सारा काम सासू माँ पर आ गया। फिर भी ननद नहीं सोचती कि मेरी माँ है तो मैं कुछ मदद कर दूं। जब एक दिन सासू माँ ने कहा कि मैं काम वाली रख लेती हूँ और तू खाना बना दिया करना, मुझसे अब नहीं होता है। इस पर वह गुस्से में बोली, ऐसा मेरा बुरा दिन नहीं आ गया है कि मायके में नौकरानी का काम करूं, भाभी की नौकरानी बनूं। कल से जो भी होगा मैं घर में बनाकर खा लिया करूंगी, तुम अपनी बहू की सेवा करो। और ये कहकर गुस्से में जल्दी सासू माँ को काम करते देख मुझे भी बुरा लगता था, पर मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। जब भी कुछ सासू माँ या बहन के लिए मैं बोलती तो कहते वह बड़ी बहन है, और बड़ी बहन और माँ तो भगवान का रूप होती है, उनके लिए कोई शिकायत मुझसे कभी नहीं करना। वह मेरी माँ है, वह कभी गलत नहीं हो सकती। इसके बाद वह एक दिन भी घर नहीं आई। मैंने बच्चे को जन्म दिया, वह अस्पताल भी उसे देखने नहीं आई। बच्ची को लेकर जब मैं घर आ गई तब भी वह देखने नहीं आई। करीब 40 दिन के बाद बच्चे का नामकरण किया गया तो सासू माँ ने कहा वह बड़ी है, जाकर ननद से माफी मांग कर उसे मना कर ले आओ। मैंने कहा किस बात की माफी मैं मांगू, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं था। इस पर पतिदेव बोले, मम्मी ने तुम्हारे कारण ही तो काम करने के लिए कहा था। अगर तुम अपना ध्यान रखती तो बेड रेस्ट डॉक्टर कहता ही नहीं, ये सब होता ही नहीं। सारे फसाद की जड़ तुम ही हो। अब शुभ साफ चलो और दीदी को मना कर घर ले आते हैं। मैंने भी सोचा कुछ बोलने से यहाँ पर फायदा तो है नहीं, चलो चलती हूँ, माफी मांग लेती हूँ। दीदी घर चलिए, जो हुआ उसे भूल जाइए और हमें माफ कर दीजिए। इतना कहते ही वह मुस्कुराई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो कह रही हूँ मैं जीत गई। इसके बाद सबको पता था कि मैं घर का काम करने के लिए तैयार हो गई हूँ, तो उनका आना जाना फिर से पहले जैसा शुरू हो गया था। एक दिन जब बेटी की वैक्सीनेशन करवा कर घर लौटी तो पता चला कि मेरी बड़ी ननद सासू माँ से कह रही थी, आजकल काजल का व्यवहार बदला बदला सा लगता है, विक्रम के डर से कुछ नहीं बोलती हैं, पर मुझे ऐसा लगता है। अब तुम ही बताओ माँ, मैं अगर खाती हूँ तो अपने माँ बाप का, अपने भाई का, उसके बाप का तो नहीं खाती, फिर वह ऐसा क्यों करती हैं जैसे मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर रही हो। बड़ी ननद जैसी इज्जत भी नहीं देती। इतना कहते ही मैं घर में प्रवेश की। तभी मैंने कहा मुझे कहना तो नहीं चाहिए दीदी, पर कह रही हूँ, ननद जैसी इज्जत आपको कैसे दूं आपको, आप ननद तो रही नहीं, पड़ोसन बन गई है, फर्क तो पड़ेगा ही। जहाँ तक खाना खाने की बात है, सही कहा आपने, आप अपने बाप भाई का ही खाती हैं, मेरा नहीं, पर वह मेरे पति भी हैं और मेरे भी ससुर हैं। जिस समय मुझे आपकी जरूरत थी आपने उस समय ध्यान नहीं दिया, बिना वजह गुस्सा होकर अपने घर बैठ गई ताकि आपको यहाँ कोई काम ना करना पड़े। उससे मेरी नजरों में आपकी इज्जत कम हो गई। अगर उस समय आप उस घर को थाम लेती तो ऐसा महसूस होता कि हम सबकी बड़ी बहन
हमारे पास रहती है, जो हमारी हर पल मदद करेगी, हमारा साथ देगी। सब बात आप इन्हें बता भी देगी तो मुझे डर नहीं, क्योंकि क्या होगा, वो मेरी बेइज्जती पहले भी करते थे और आज भी करेंगे। ये तो उनका रोज का काम है, इससे मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर पता नहीं क्यों सासू माँ और ननद दोनों ने भी विक्रम को कुछ नहीं बताया। इधर जैसे तैसे मेरी बेटी बड़ी होने लगी थी, विक्रम के व्यवहार में सुधार आने लगा। वह सोचने लगे थे कि अगर मेरी बेटी के साथ कोई इस तरह का व्यवहार करेगा तो मुझे कितना बुरा लगेगा, जिस कारण से उनका मेरे प्रति व्यवहार बदलने लगा था। मेरे लिए ये उम्मीद ही काफी थी कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, और आज सब ठीक भी हो गया। अब विक्रम मेरे लिए हमेशा आवाज उठाते और दीदी से भी कह दिया, दीदी आप अब अपनी जिम्मेदारी खुद उठाए। मेरी बेटी मेरे लिए नई जिंदगी लेकर आई थी। अब मैं बहुत